बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। अच्छे अच्छे ढोंगी संत को मैं नहीं कह रही हूँ। ढोंगी संत को लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आगे चलकर बताएंगे। संत और असंत के अंदर क्या गुण होता है, क्या संत के अंदर गुण होता है, क्या असंत के अंदर गुण होता है। तो ये संत लोग का गुण होता है, उनके अंदर स्वभाव होता है कि किसी को अनहित नहीं करते हैं। अगर अनहित है ना, तो उसे सुधारने की, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये संत का स्वभाव होता है। किसी से वो ईर्ष्या नहीं करते हैं। किसी को बनता हुआ काम देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है, और जब बिगड़ जाता है ना, तो स्वयं दुखी होते हैं। ये संत का स्वभाव होता है। तो जिसके हृदय में प्रभु श्री राम जी प्रवेश किए हैं ना, तो उसका स्वभाव ऐसा होगा। अब इतना ही से मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा काम, छोटा सा मैं उदाहरण देके मैं कह रही हूँ। आपको काम बिगड़ गया, उसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और एक छोटा सा काम आपको बन गया, तो कहेंगे कि देखो मैंने कितना अच्छा काम कर दिया, इतना मेहनत किया तो ये काम बन गया। और जब बिगड़ गया तो आप छटपटाने लगेंगे। तो दोनों में से इस संत का स्वभाव नहीं होता है, ये असंत का स्वभाव होता है। बिगड़ गया छोटा सा काम तो आप तिलमिला उठे, और सुधर गया तो मैंने बना लिया। ये स्वभाव संत का नहीं होता है, या सज्जन पुरुष का भी नहीं होता है। ये स्वभाव सज्जन का तो वो होता है कि बिगड़ गया तो उसमें भी चुप रहिए, सहन कीजिए, एकदम प्रभु का नाम लेकर के कि मेरे वो बस का नहीं था, जो होता है सही होता है। और जब बन गया तो ज़्यादा खुश मत होइए, ये सोचिए जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, जो वो करवा दे। ये सज्जन का पहचान है। जिसको अच्छा काम बन रहा है, आपकी उसके काम बनने से खुशियाँ हो रही है। मान लीजिए आपके अंदर सज्जनता है, भगवान का कृपा आपके ऊपर बरस रही है, आपका ऐसा स्वभाव बन रहा है, किसी से आपका ईर्ष्या नहीं है, आपके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। यह किसी बिरले मनुष्य के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगा, सबके अंदर नहीं होता है। बन गया, बहुत से बहुत बन गया, उसे लोभ पर लोभ होता जाएगा कि और बन जाएगा, अभी तो कम ही है और बन जाएगा, अभी क्या बना, अभी तो इतना ही बना है, उसे लोभ पर लोभ होता जाएगा। और जब थोड़ा सा बिगड़ जाएगा ना, तो लगेगा कि उसका प्राण निकल जाएगा। तो इस सज्जन का पहचान नहीं है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी
कि सज्जन तो वो होता है कि बहुत काफ़ी उसका बिगड़ गया, थोड़ा सा क्या लेना देना है, फिर भी उसमें सम है। अब बहुत उसे कुछ बन गया, फिर भी सम है, ज़्यादा खुश नहीं है। वो मान लीजिए कि उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। अब दूसरों के खूब बन रहा है, फिर भी खुश है उसको भी देख कर, तो उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। किसी से जलन नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। मान लीजिए कि उस पर भगवान की असीम कृपा बरस रही है, उसके अंदर धीरे धीरे भक्ति आ रही है। उसे बहुत गलती हो जाने पर, कोई गलती करता है, उसे कड़ा आवाज़ नहीं निकलती है, उसे गुस्सा नहीं आता है। मान लीजिए कि उसे धीरे धीरे उसके अंदर भगवान की असीम कृपा हो रही है। क्रोध तो नाश का मूल है ना। जब क्रोध आ गया ना, तो मान लीजिए कि जो भी आप पुण्य कमाए हो वो भी नाश हो गया, वो भी नहीं बचा। जैसे कि एक याद आ गया, मेरे एक भाई बहुत बड़े महाराज है, महात्मा है, आज भी आपको गुफा में मिलेंगे, उनका दर्शन दुर्लभ है। जब वो तपस्या कर रहे थे, हिमालय पर जा रहे थे, तो एक लड़की उन्हें दिखाई दी, मृग छाला पहने हुए और हाथ में त्रिशूल ली हुई थी, अखड़ाऊं पहनी थी, धूप ले रही थी गुफा से बाहर निकल करके। तो इन्होंने देखा, नज़र पड़ी। अब सोचने लगे कि कोई देवी है, दुर्गा है, कौन है, इस निर्जन पहाड़ पर तो मनुष्य आएगा नहीं, औरत ऐसे होगी नहीं। सोचने लगते हैं, सोचते सोचते और वो भी उधर से लड़की भी इन्हें देख रही थी। जब ये अभी सोच ही रहे थे, उधर लड़की भी सोच रही थी। लड़की भी सोच रही थी कि निर्जन पहाड़ हिमालय पर कोई आएगा नहीं पुरुष, इस रूप में तो सुने हैं सांवले रंग का भगवान है। उस समय जवान थे, उनके घुंघर वाले बाल थे, से इनका घुंघर वाले बाल है, सांवले रूप है, सुंदर हैं, जवान है। कहीं भगवान ये रूप में तो मुझे दर्शन तो नहीं दे रहे हैं। लड़की भी सोच रही थी, इधर ये सोच रहे थे, ये तो सोच ही रहे थे। लड़की सोच करके इनको लड़की ने सिर नवा दिया, प्रणाम करी। जब प्रणाम करी, सिर झुका दी, तब इन्होंने समझ लिया कि हो न हो, न तो कोई देवी है न दुर्गा है, ये कोई लड़की है जो कि तपस्विनी है, ये तपस्या कर रही है। इसके पास अब चलेंगे, इसका भेद पूछेंगे। अब उसके पास से चले जाते हैं, लड़की से बोलने लगते हैं, तुम बताओ कहाँ के रहने वाली हो, यहाँ पर क्यों तपस्या करे हो, ऐसे बात छेड़ने लगते हैं। लड़की भी समझ जाती हैं कि ये कोई भगवान है नहीं, ये मनुष्य हैं, तपस्वी। लड़की कहती है कि यहाँ से आगे बढ़ जाओ, मुझसे बकवास मत करो, मैं पुरुष से बकवास नहीं करती। बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उस प्रश्न को उत्तर लिए बिना नहीं जाऊँगा। लड़की बोल रही थी कि बड़े बड़े हरिद्वार में या ऋषिकेश में महात्मा साधु संत मिलेंगे, उनसे जाकर अपना प्रश्न का उत्तर ले लेना, मैं नहीं देने वाली, यहाँ से हट जाओ मेरे सामने से। ये कह रहे थे कि नहीं, मैं आपसे अपने प्रश्न को उत्तर लिए बिना नहीं जाऊँगा। ये जिद पर अड़ गए, वह भी जिद पर अड़ी थी कि मैं नहीं दूंगी, यह अड़े थे कि मैं लेकर रहूँगा। इतने में उसे क्रोध आ जाता है, अपने त्रिशूल से नहीं, इतने में उसे क्रोध आ जाता है और श्राप दे देती है। श्राप देती है कि जाओ, मुझसे तुम बहस कर रहे हो पुरुष हो करके, तुम्हारा 12 बरस किया हुआ तपस्या नष्ट हो जाए। श्राप दे दी तो उसका श्राप तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये सोचने लगे कि मेरा 12 वर्ष किया हुआ तपस्या इन्होंने तो नष्ट कर दिया श्राप दे करके,
अब इसका तपस्या भी हम नष्ट करेंगे, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। फिर अब बहस करने लगे, बहस करने लगे श्राप देने के बावजूद। अब इन्होंने से सोचा कि इन्हें गुस्सा मैं दिलवाऊंगा, इनका भी मैं भंग करूंगा। अब बहस करने लगते हैं और बार बार कहती है कि तुम चले जाओ, तुम्हें मैंने श्राप भी दे दिया, फिर भी तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो, तुम कैसा हठी तपस्वी हो। कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर लिए बिना नहीं जाऊंगा। बहस करने लगते हैं। लड़की के बहुत जोर का क्रोध ही आता है। दूसरी बार क्रोध जब आता है ना, तो अपनी त्रिशूल ले करके इन्हें मार देती है। इनका पैर जो घुटना के नीचे है भाग, वो कट जाता है, कट करके खून बहने लगता है। जब खून बहने लगा ना, तो हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं, हंस करके अपने रक्त को पोंछने लगे। अब वो डर गई। अब सिर झुका ले कि कहीं पे भगवान मेरा परीक्षा तो नहीं ले रहे थे मनुष्य रूप में, मैंने मार दी, श्राप दे दी। तब हंस कर ही बोले कि अब मैं जा रहा हूँ, तुमसे प्रश्न मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा भी 12 बरस का किया हुआ तपस्या नष्ट हो गया, तुम मेरा नष्ट कर दी। क्या तुम सोच रही थी कि मैं ही तपस्वी हूँ, मैं तुम्हारा छोड़ दूंगा, तुम जाओ फिर से 12 बरस तपस्या करोगी, तब तुम्हारा तपस्या की सिद्धि प्राप्त होगी। ये कहकर आगे बढ़ गए। लड़की बुलाती रह गई, पीछे उलट कर नहीं देखे। तो यही कहते हैं कि क्रोध ऐसा चीज है, क्रोध करके आदमी को आप कुछ कहेंगे, मार देंगे, थप्पड़ चला देंगे या बोल देंगे, तो आपको धर्म जो है, जितना आप पुण्य कमाए हुए हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा, आपको बचा नहीं रहेगा। आप भले भी जानते हैं, जानते सोचते होंगे कि मेरा सब जो इतना करता हूँ बचा है, लेकिन नहीं बचा है। आप क्रोध किया, उस पर थप्पड़ चला दिया, मार दिया, गाली गलौज कर दिया, तो आपके पास पुण्य रह कहाँ गया? वो तो सारा आप अपने ही से नष्ट कर दिए, अपने आप नष्ट कर दिए, दूसरों को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो कि काम संत लोग नहीं करते हैं। संत लोग के कितना ही आप उल्टा सीधा बोलेंगे ना, वो मुस्कुराते रहेंगे या वहाँ से उठकर चले जाएंगे, आपसे बहस नहीं करेंगे, अब से उल्टा सीधा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इनके साथ मैं उलझूंगा ना, तो इनका तो बिगड़ने बढ़ने की इनका तो चिंता है नहीं, न जानकारी है, लेकिन मेरा तो चिंता है कि मेरा कितना पुण्य इकट्ठा हुआ है, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए संत लोग सोचते हैं कि मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मुझे जो कुछ कह रहा है गाली के जगह पर मुझे सब अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रहा है। इस तरह से चुप रहते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं, उनके पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। चाहे तो सांप दे देंगे तो हो जाएगा, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना वो लोग अपने अंदर को, शरीर को, अपने कोमल हृदयों को मजबूत बना रखे हैं, इतना मजबूत बना रखे हैं कि कोई कुछ भी कहे उन लोगों के पास गुस्सा नहीं आता है। क्रोध को जीत लिए हैं, लोभ को जीत लिए हैं, तब वो संत बने हैं। संत बनना कोई आसान बात नहीं है, तब प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा होती है। उनकी प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा सबके ऊपर नहीं होती है। पाई पाई करना हो से बहुत करो, जितना तुम्हें कहना सुनना हो उसे कहो सुनो, तुम्हें छूट है, तुम्हारी जबान है, तुम्हारी मर्जी है, कहो खूब करो, लेकिन ये सोचोगे कि कह लेने के बाद मैं धर्मात्मा बन कर जाऊंगा, मैं पुण्यवान बनकर रहूँगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये सोचना छोड़ दो। तुम्हारा चित्रगुप्त जो है, यहाँ पर मनुष्य से तुम जीत जाओगे, लेकिन पल पल भर का हमेशा हिसाब किताब जो रखने वाले हैं चित्रगुप्त जी ना, वो सब लिख चुके हैं
और वहाँ पर जाने के बाद आपको से पूछेंगे, आपको सब जवाब वहाँ पर देना होगा। तब आप पछताएंगे कि ओह मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी ये कथा कैसी लगी? आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सबको लाइक सब्सक्राइब मेरा हिम्मत, मेरा मनोबल बढ़ता है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबको मैं कथा सुनाती हूँ, कमेंट आता है तो मुझे ये होता है कि मेरा कथा जो है कोई सुन रहा है, मेरा सार्थक हो रहा है। सब लोग भगवान की असीम कृपा पाए। आपको सुनने का मौका नहीं है, आप काम कर रहे हैं, वीडियो खोल कर रख दीजिए, सत्संग आपको होता रहेगा, कान में भगवान का चर्चा आप सुनते रहेंगे, कीर्तन सुनते रहेंगे। कुछ नहीं होगा, फिर भी बहुत कुछ होगा। कलयुग में तो यही, इसी का तो बहुत बड़ापन है कि कलयुग में केवल राम नाम आधार है। राम का नाम ले करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाएगा। तो आप सब राम का नाम लीजिए, कथा प्रेम पूर्वक सुना कीजिए, यही आप सबको साथ में जाने वाला है। सब यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा, न कोई स्त्री जाएगा न कोई पुरुष जाएगा, कोई नहीं जाने वाला है। न धन दौलत बंगला महल कुछ नहीं जाने वाला है। सिर्फ है आपका नेकी और बदी। हाथ खाली आया है, खाली जाएगा। वहाँ से जो पूर्व जन्म का आप काम किए हैं वो उसी के अनुसार आपको सुख दुख मिल रहा है। यहाँ पर जो काम आप कर रहे हैं वो आपको साथ में जाएगा, उसी के अनुसार आपको स्वर्ग में या पूर्व जन्म में फिर भी जन्म लेंगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कचहरी में अन्याय नहीं होता है, न्याय होती है। तो इसलिए आप सब हमेशा अपना कार्य करते हुए अच्छा काम कीजिए। हमेशा सोचिए कि मुझे एक दिन जो है मेरी मृत्यु नज़दीक आ रही है, मेरी आयु जो है घट रहा है, मुझे ये सब छोड़कर भगवान के यहाँ जाना है। तो मुझे कुछ यहाँ से अच्छा बना करके लेकर जाना है, ताकि वहाँ पर मुझे काम में आएगा। ये हमेशा आप सोचते रहिए, यही आपको काम में आएगा। जब इतना आप सोचने लगेंगे ना, तो आपको ज़रूर धीरे धीरे बिगड़ा हुआ बनने लगेगा। आपको अपने आप ही खुशी महसूस होने लगेगी, आनंदमय होने लगेंगे। तो शेष भाग अगले वीडियो में